हमारे युवा लोग भटक रहे हैं, जगह जगह पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, कोई तो 7वीं फेल। बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया है। बुंदेलखंड का किसान परेशान है। अभी अभी वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 47 जब से आजाद हुआ देश, तब से हम बुंदेलखंड वासी पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। होने के नाते इनको जनता की आवाज बनना चाहिए और जनता की जो बुंदेलखंड की दुर्दशा है वो संसद में रखनी चाहिए। झूठ बोल रहा है। तो नमस्कार, लगातार कई सालों से देखते आ रहे हैं कि बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग लगातार हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है ये लोग एक्टिव हो जाते हैं अलग राज्य करने की मांग। इसके बीच में ये लोग ना तो कोई आवाज़ उठाते हैं, ना कोई इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है, ना कोई चर्चा में आते हैं। चुनाव आते ही आप लोग क्यों एक्टिव हो जाते हो बुंदेलखंड राज्य को लेकर? बुंदेलखंड राज्य के लिए सभी लोग, करजा बुंदेला हो या अदर लोग, रघु ठाकुर वगैरह सभी लोगों ने इसकी हमेशा मांग की है। समय पर जनता मंत्र पर धरना प्रदर्शन किया है, मगर सरकार कहीं भी इसका बाधा खिलाफी करती आई है। इसलिए बार बार यही हम लोगों का कहना है कि किसी प्रकार से इस नव सृजित राज्य को बनाया जाए। नहीं, चुनाव के समय ही क्यों एक्टिव होते हो? चुनाव के समय इसलिए एक्टिव होते हैं कि सभी राजनीतिक दल चुनाव के बाद सब बातें भूल जाते हैं, उनको पुनः याद दिलाने के लिए हम लोग ये प्रयास में रहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र का विकास हो। नहीं, अभी और सुनिए। समस्या कहाँ आ रही है, क्यों नहीं अलग बुंदेलखंड बन रहा है? समस्या बात की आ रही है हमारे क्षेत्र से जो सांसद लोग हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से, मध्य प्रदेश का हिस्सा और युक्त उत्तर प्रदेश हिस्सा 2 राज्यों में बढ़ जाता है। इसकी वजह से सही उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि इसकी चर्चा आपसे देखिए अध्यक्ष करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो कि हमीरपुर से सांसद हैं, इन्होंने कई बार संसद में प्रस्ताव रखा, लेकिन उनका प्राइवेट बिल जो है अभी तक नहीं हुआ। प्राइवेट बिल उन्होंने रखा, उनके अलावा बुंदेलखंड का और कोई भी सांसद इसका समर्थन नहीं करता है। ये हमारे सांसदों की कमी है। ये हमारे बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, प्रतिनिधि होने के नाते इनको जनता की आवाज बनना चाहिए और जनता की जो बुंदेलखंड की दुर्दशा है वो संसद में रखनी चाहिए। कुछ भी समस्या ये है कि आप लोगों का एकजुटता नहीं दिख रही। आप चंद लोग होते हैं और मांग करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। नहीं, चंद लोग नहीं है। हमारे यहाँ कई संगठन है जो बुंदेलखंड की राज्य निर्माण की बात उठाते हैं और उठाते रहे हैं। ये 1947 जनता माफ नहीं करेगी। 47 जब से आजाद हुआ देश, तब से हम बुंदेलखंड वासी पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन जब चुनाव जैसी समय आता है तो राजनेता वादा करते हैं कि हम आपका बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, इस धरा को समृद्ध करेंगे, यहाँ रोजगार भी होंगे, यहाँ उद्योग भी होंगे, यहाँ हर प्रकार से संपन्नता हो जाएगी बुंदेलखंड में। लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं उसके बाद ये वादा भूल जाते हैं। लेकिन मोदी 2014 में मोदी जी ने वादा किया था, बहुत डेवलपमेंट किया है। बोल रहे मोदी ये कहा कि बुंदेलखंड का बहुत डेवलपमेंट किया जब से मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने डेवलपमेंट का वादा किया है, लेकिन उनकी योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं आई हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उनकी योजनाएं अच्छी है, उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। 10 साल हो गए अभी तक धरातल पर नहीं आई। अभी तक नहीं आई हैं, योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने औद्योगिकरण के लिए झांसी में भी नोएडा की तर्ज पर जो है औद्योगिक क्रांति लाने के लिए वहाँ स्थापना करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ उन्होंने वो जो बीडा जो है झांसी में निर्मित किया जा रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग रहा है। आज जो युवा जिनकी उम्र 20 साल है वो बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद आएगा तो क्या फ़ायदा होगा इस प्रकार की घोषणा करने का। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने वादा किए हैं वो धरातल पर आए, उसका लाभ हम लोगों को मिले, हमारे युवाओं को मिले। तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। हमारे युवा लोग भटक रहे हैं, जगह जगह पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, कोई ठीक है समझिए उपलब्ध नहीं है। तो ये सब जो है मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। यदि बुंदेलखंड राज्य बन जाता है तो हमारी धरती, हमारी धरा समृद्ध हो जाएगी, वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बनेगी, पर्यटन विकसित होगा और कई प्रकार का विकास हो जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम लोगों का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वरना हम लोग बुंदेलखंड के वासी क्या कारण है कि सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, हर बार मांग होती है? कारण यही है, प्रधानमंत्री जी के पास 1 करोड़ काम है और जिसमें एक काम ये भी बुंदेलखंड का है। यहाँ के किसान जो है दुखी हो रहे हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। यहाँ के पर्यटक दुखी हो रहे हैं। ये सब इंतजाम
मोदी जी को करना होगा। और मोदी जी ने वादा किया है 14 नहीं, में। अब तो लोकसभा चुनाव है, चुनाव का दौर चल रहा है। अब अगर मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ गया तो फिर मोदी जी कैसे करेंगे? मोदी आपको तो मोदी जी से मांग है ना, प्रधानमंत्री से नहीं है। प्रधानमंत्री जी से है। हाँ, तो आप तो पर्सनल मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं ना। मोदी जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हम लोग सब मोदी जी के ही हैं और मोदी जी हमारे हैं। मोदी जी को ही वोट और देते रहे इस हैं। बार रहेंगे, हाँ। इस बार भी वो रहेंगे। हमारा उनसे बुंदेलखंड पूरा प्रकार भरोसा का है, संगठन ये भी मोदी जी को पूरा वोट करता भरोसा है कि इस राज्य को भी चमका के दिखाएं। आधा राज्य जो है एमपी में है, आधा राज्य यूपी में है। तो इसलिए यहाँ कुछ बातें ऐसी है जो कि करते 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 भुला जाते हैं या अगर कैसे भुला किसी जाता कारण है। बस मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बनता है हाँ, तो फिर आपको संभव नहीं लग रहा ये काम होगा आपका? मुश्किल है। तो मोदी मुश्किल जी, हाँ तो मुश्किल है। तो मुश्किल काम को जब आप कह रहे हैं हमने 10 साल होगी मोदी जी को प्रधानमंत्री बने और आपको भरोसा भी है, भरोसा भी तो है। हुआ क्यों नहीं 10 साल में? हाँ, यही इसका क्या कारण है? इसका कभी पूछा आपने? नहीं, मोदी जी से पूछा नहीं। हाँ। लेकिन मोदी के पास खबर जाने के लिए ही ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि अभी उनके कानों तक आवाज़ जाए। अरे जब चुनाव नजदीक होता तभी आप लोग ऐसी बातें करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं 5 साल। समस्या तो ये है ना, संगठन लगातार अगर आपकी बात जारी रहे तब तो कोई सुने। हाँ, तो अब ऐसा ही होगा, लगातार ये बात जारी रहेगा। हम लोग पूरा प्रयास में रहेंगे। नहीं, अभी तक क्यों नहीं जारी पहुंचेंगे। रखी आप लोगों ने? यही लापरवाही में, हाँ। यही लापरवाही है कि किसान दुखी हो रहे हैं, अब उनके पीछे लगे हुए हैं। फिर कोई पहुंचना चाहते भी हैं तो किसी कारण में रुक मतलब जाते हैं। आपको समस्या किसानों की है? किसानों की है। हाँ, लेकिन मोदी जी ने, जिनको आप मोदी जी की बात बार बार कर रहे हो, मोदी जी ने खुद कहा है कि देश का जितना किसान है सब खुशहाल है। खुशहाल है। हाँ, तो भारत में सब चंगासी। समस्या कहाँ है? किसान तो है, हाँ। लेकिन आपके चेहरे पे भी हंसी आ गई। किसी राज्य में, किसी राज्य में थोड़ा सा कम नजर है उनका। अच्छा। इसके लिए नजर खोलने की आवश्यकता है। अगर ये जरा सा नजर खोल देंगे हाँ। तो उद्धार हो जाएगा। नजर खोलने की जरूरत है, क्या कहें? अच्छा ये बताओ, ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव का दौर है, ये शुरू होने वाला है। इस बार क्या स्थिति, आप लोग बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो किस तरफ हैं? बुंदेलखंड के लोगों को मोदी जी से बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ। उम्मीदें इसलिए हैं कि मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये उनके लिए कोई बात बड़ा यह काम है नहीं है। बुंदेलखंड के लिए क्या किया ये तो बताओ। बुंदेलखंड के अंतर्राष्ट्रीय लिए- बात तो हर कोई करता है। नहीं, बुंदेलखंड के लिए हम उनसे, हमारी उनसे यही मांग है कि अभी हमारा तक पृथक 10 राज्य साल बना में दें। कुछ किया मोदी जी ने, ये बताओ। किसानों के लिए क्या किया? 10 साल में मोदी ने बुंदेलखंड के लिए किया कुछ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया है। बुंदेलखंड का किसान परेशान है। अभी अभी वो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पड़ गए हैं। बुंदेलखंड में किसानों की दुर्दशा हो गई है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है नहीं? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो 10 साल में कुछ नहीं किया है, आगे उम्मीद है? कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद इसलिए है कि जो ही चुनाव आता है तो यहाँ राजनेता सक्रिय हो जाते हैं, बुंदेलखंड की बात करने लगते हैं। तो जब बुंदेलखंड की वो बात करेंगे, वोट लेने के लिए आएंगे, तो हम उनसे क्यों ना पूछें कि आप वादा करते हो, तो बाद में वादा फरामोशी करते हो। कोई जो है वादा करने के बाद इस तरह से जो है कितनी बार जो है छला जाएगा बुंदेलखंड। हम लोग बार बार वोट दे रहे हैं कि मोदी जी ही बना सकते हैं, ऐसी उम्मीद करके, फिर भी राज्य नहीं बनता है। मतलब ये कहा जाए कि बुंदेलखंड की जनता है वो जागरूक नहीं है अभी। बुंदेलखंड की जनता जागरूक। आप कभी बुंदेलखंड देखने गए? आपने देखा हुआ नहीं, आपकी बातों से कितनी लग रहा है, सक्रियता है? आप कह रहे हो बात को, आपकी बातों से लगता है कि वहाँ जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक है हाँ। और लेकिन फिर फैसला क्यों नहीं ले पा रही हर जनता? मायने में आ जाते हैं कि मोदी जी ने बड़े बड़े कार्य किए, तो ये भी हो जाएगा, इसलिए बार बार वोट दे रहे हैं, बार बार उनको चुनते हैं। लेकिन तो मोदी इस जी बार भी आप लोग भरमाने में आ गए? नहीं, अगर जो है इस बार अगर वो जो है हमें बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं। हम आपको वोट देने को तैयार हैं, आपका समर्थन करने को तैयार हैं। बंद करो भाषण, लाओ राष्ट्रपति शासन। बुंदेलखंड विकास दल ने कई बार मोदी जी को समर्थन किया है, भाजपा को समर्थन किया है। तो हम समर्थित आखिर कब तक करते रहे? क्या हमारा यही काम है कि हम समर्थन देने के लिए पैदा हुए? बात तो सही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 10 साल में बुंदेलखंड में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जनता का रुझान फिर भी मोदी जी के लिए है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जिस तरह मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, शायद उनकी निगाह बुंदेलखंड पर हो जाए और बुंदेलखंड का विकास हो जाए। ऐसी उम्मीद लेकर तमाम बुंदेलखंड के लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं।